दोस्तों, यह खबर कोई मामूली खबर नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने रातों रात दुनिया का नक्शा तो नहीं बदला, लेकिन दुनिया की सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया अपने दरवाजे बंद कर रही हो, जब बड़े बड़े देश अपनी तिजोरियों पर ताला लगा रहे हों, तब कोई देश ऐसा भी हो सकता है जो अपने दुश्मन के घर में, या यूं कहें कि एक ऐसे इलाके में जहां मौत का साया हर पल मंडराता है, वहां जीवन की उम्मीद बनकर उतर सकता है? जी हां, आज हम बात करेंगे भारत के उस साहसिक, ऐतिहासिक और मानवता से भरे कदम की, जिसने वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर चीन के बीजिंग तक और पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर रूस के क्रेमलिन तक हर जगह खलबली मचा दी है। दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आज का यह वीडियो आपकी छाती गर्व से चौड़ी कर देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम उस संजीवनी बूटी की बात करेंगे जो कलयुग में हनुमान जी की तरह भारत ने उठाई और सीधे काबुल पहुंचा दी। लेकिन इससे पहले कि हम इस रोमांचक सफर पर चलें, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। और हां, अगर आपने अभी तक रियलिटी स्कोप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। चलिए घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। तारीख थी 22 जनवरी साल 2026। रात का वक्त था जब हम और आप अपने घरों में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बारे में सोच रहे थे, जब दिल्ली में राजपथ पर परेड की रिहर्सल की बातें हो रही थीं। ठीक उसी सन्नाटे के बीच एक भारतीय विमान ने उड़ान भरी। यह कोई आम उड़ान नहीं थी। इस विमान के पेट में कोई हथियार नहीं थे, कोई गोला बारूद नहीं था। इसमें लदा था 7,500 किलो यानी 7.5 टन वो सामान जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। इसमें लदी थी जिंदगी। हम बात कर रहे हैं जीवन रक्षक दवाओं की, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने वाली उन दवाइयों की जिनके लिए अफगानिस्तान का आम नागरिक तरस रहा था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? बम धमाके, खंडहर बन चुकी इमारतें, धूल से सने चेहरे और बंदूकों के साए में जीती हुई जिंदगी। वहां के अस्पतालों की हालत सोचिए। इमारतें तो शायद खड़ी हैं, लेकिन अंदर रूह कांप जाती है। बिजली नहीं है, मशीनें जंग खा रही हैं और डॉक्टर बेबस खड़े हैं, क्योंकि उनके हाथों में वह हथियार ही नहीं है जिससे वह मौत से लड़ सकें, यानी दवाइयां। वहां एक कैंसर का मरीज जो हर पल तिल तिल कर मर रहा है, जिसे दर्द कम करने की एक गोली तक नसीब नहीं हो रही, उसके लिए यह रात कितनी भारी रही होगी। और ठीक उसी अंधेरी रात में काबुल के आसमान में एक गड़गड़ाहट सुनाई देती है। यह गड़गड़ाहट किसी बम वर्षक विमान की नहीं, बल्कि भारत के उस दूत की थी जो वहां जीवन दान लेकर पहुंचा था। दोस्तों, इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। इसे कहते हैं दुनिया का असली लीडर होना। आज के दौर में जब हम न्यूज चैनल खोलते हैं तो क्या सुनाई देता है? अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है। हर देश मंदी के डर से सहमा हुआ है। यूरोप अपनी सीमाओं को सील कर रहा है। हर कोई सिर्फ मैं और मेरा फायदा देख रहा है। इंसानियत जैसे वेंटिलेटर पर पड़ी हो। ऐसे स्वार्थी दौर में भारत ने जो किया है, वह सिर्फ एक मदद नहीं है, वह एक तमाचा है उन देशों के गाल पर जो खुद को सुपर पावर कहते हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त में दुम दबाकर भाग जाते हैं। भारत ने साबित कर दिया कि विश्वगुरु होना कोई टैगलाइन नहीं है। यह हमारे खून में है, हमारे संस्कारों में है। 7 टन दवाइयां भेजना शायद आंकड़ों में आपको कम लगे, लेकिन कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की तराजू पर अगर आप इसे तोलेंगे तो इसका वजन दुनिया भर के हथियारों से ज्यादा निकलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर भारत ने ऐसा किया क्यों? वहां तो तालिबान का राज है। वो तालिबान जिसे दुनिया के ज्यादातर देशों ने, यहां तक कि हमने भी अभी तक आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। तो फिर यह दरियादिली क्यों? यहीं पर तो असली खेल है। दोस्तों, कूटनीति में एक शब्द होता है सॉफ्ट पावर। इसका मतलब है बिना बंदूक चलाए, बिना किसी को डराए, सामने वाले के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेना। भारत ने अपने विदेश मंत्रालय के जरिए जो संदेश दिया है, उसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। भारत ने साफ कहा, हमारा रिश्ता अफगानिस्तान की सरकार से नहीं, वहां के लोगों से है।
जरा सोचिए, यह एक लाइन कितनी गहरी है। भारत ने यह बता दिया कि काबुल की गद्दी पर चाहे कोई भी बैठा हो, चाहे वहां बंदूक वाला हो या कलम वाला, हमारा रिश्ता उस आम अफगानी मां से है जो अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर रो रही है। हमारा रिश्ता उस बुजुर्ग पिता से है जो अपने जवान बेटे को कैंसर से मरता हुआ देख रहा है। यह जो जनता से जनता का जुड़ाव है, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसे ही डिप्लोमेसी की भाषा में डिहाइफनेशन कहते हैं, यानी राजनीति अलग और इंसानियत अलग। और सच मानिए, जब भारत का विमान काबुल एयरपोर्ट पर उतरा होगा तो वहां मौजूद तालिबान के लड़ाके भी, जो शायद कभी भारत को दुश्मन की नजर से देखते थे, उनकी आंखों में भी एक पल के लिए ही सही लेकिन सम्मान जरूर आया होगा, क्योंकि मुसीबत में जो खड़ा हो वही बड़ा हो। अब चलिए तस्वीर का दूसरा रुख पलटते हैं और यह हिस्सा बड़ा मजेदार है। जब काबुल में भारत की दवाइयां उतर रही थीं, तो हमारे प्यारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा? रावलपिंडी के जनरलों और इस्लामाबाद के नेताओं के दिल पर क्या गुजर रही होगी? दोस्तों, सच कहूं तो वहां मातम का माहौल होगा। पाकिस्तान हमेशा से एक मुगालते में जीता आया है। उसे लगता है कि अफगानिस्तान उसके बाप की जागीर है। वो अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता है, यानी वो पिछवाड़ा जहां वो छुप सकता है। पाकिस्तान की हमेशा से यही कोशिश रही है कि काबुल में ऐसी सरकार रहे जो उसके इशारों पर नाचे, जो भारत को गाली दे और पाकिस्तान को अपना आका माने। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हुआ है, उसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए हैं। आज पाकिस्तान के हालात देखिए। वहां आवाम आटे की एक थैली के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ रही है। बिजली के बिल देखकर लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। जिस देश के पास अपने खुद के नागरिकों को पैरासिटामोल की गोली देने के पैसे नहीं हैं, जो खुद पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, वह अफगानिस्तान की क्या खाक मदद करेगा? अफगानी लोग अंधे नहीं हैं दोस्तों, वह सब देख रहे हैं। वह देख रहे हैं कि उनका तथाकथित मुस्लिम भाई पाकिस्तान, जो दिन रात इस्लाम की दुहाई देता है, वह आज मुसीबत के वक्त में कहीं नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, जिसे पाकिस्तान हमेशा काफिर और दुश्मन बताता रहा है। वो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी शर्त के जीवन रक्षक दवाइयां भेज रहा है। आप खुद को एक आम अफगानी नागरिक की जगह रखकर सोचिए। एक तरफ वो पड़ोसी है पाकिस्तान, जिसने पिछले 40 सालों में आपके घर में सिर्फ आतंकवाद, बंदूकें और बारूद भेजा, जिसने आपके देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दूसरी तरफ वो पड़ोसी है भारत, जिसने आपके देश में संसद भवन बनाया, जिसने सलमा बांध बनाकर आपके घरों में बिजली पहुंचाई, जिसने आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाए, और अब जब आपकी जान पर बनाई है तो वह दवाइयां भेज रहा है। आप किसे अपना दोस्त मानेंगे? जाहिर है भारत को। आज सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, अफगानी लोग भारत का शुक्रिया अदा करते नहीं।